हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गरुड़ आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। यूपीएससी में हर साल तकरीबन इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। 2018, 2019 में भी लगातार 2 साल इससे क्वेश्चन ज़रूर आया। और अब ये न्यूज़ में क्यों है और इसका कंटेक्स्ट क्या है? अभी आपने एक न्यूज़ शायद पढ़ी हो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा रशिया और यूक्रेन की एक मीटिंग बुलाई गई। इसका रीज़न ये था कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी का एक कंसर्न था। आपने एक साइट पढ़ी होगी कभी, चेरनोबिल साइट, जहाँ पर एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था 1986 के अंदर, जिसे कि अब तक का वर्ल्ड का सबसे ख़तरनाक न्यूक्लियर इंसिडेंट माना जाता है। हुआ ये था कि कुछ रिएक्टर्स थे जो कि फेल हो गए थे और वहाँ की रेडिएशन चारों तरफ फैल गई थी। लेकिन आपको जान कर के हैरानी होगी कि अभी तक भी वो रिएक्टर पूरे तरीके से डीकमीशन नहीं हुए थे। 2021 दिसंबर तक भी जिनमें से 8 रिएक्टर काम कर रहे थे। और मेन रीज़न क्या था कंसर्न का? आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और चेरनोबिल साइट इस टाइम रशिया के अंडर में है। तो चेरनोबिल इंसिडेंट जहाँ पर हुआ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रिक्वायरमेंट थी ताकि रिएक्टर को ठंडा रखा जा सके पानी सप्लाई करके। लेकिन अब वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका कंसर्न ये था कि जिस पानी से रिएक्टर को ठंडा किया जा रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो वो पानी वेपर बन कर के दोबारा इन्वायरमेंट में आ जाएगा और जब वो वेपर की फॉर्म में आएगा तब उसके अंदर रेडिएशन हो सकती है। तो एक्चुअली ये सारा मैटर था और इसे ही लेकर के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हाल फिलहाल में मीटिंग बुलाई थी। तो देख लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, जो कि 1957 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में। और 2018 में जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को देखती है या फिर मिलिट्री को, जबकि इसका आंसर था कि ये दोनों, सिविल और मिलिट्री दोनों के पर्पस के लिए यूज़ होता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल उसको अपनी निगरानी में रखती है या अपनी गाइडलाइन इशू करती है। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, एटम फॉर पीस। एक्चुअली 1953 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीटिंग हुई थी जिसे संबोधित किया था यूएसए के प्रेसिडेंट ने। तब वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट ने एटम फॉर पीस का जिक्र किया था और माना जाता है कि इस बॉडी की जो स्थापना है उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न 1953 का जो मीटिंग हुई थी वहाँ से भी माना जाता है। तो इसीलिए इसे एटम फॉर पीस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। थैंक यू।